नमस्कार दोस्तों, हिमसेगर क्लास में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तब जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सभी शब्द पार्ट ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। वाक्यों को शुद्ध व पूर्ण रूप देने के लिए हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन संयोजक, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक। इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। पहला है नाउन संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? डिफिनेशन ऑफ नाउन्स: किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु एक जाति है, सुंदरता गुण, व्यथा भाव, मोहन व्यक्ति, दिल्ली स्थान, मारना क्रिया। इस प्रकार से संज्ञा के प्रकार होते हैं। Definition of noun: a word that is the name of a thing, an idea, a place or a person's। वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का सूचक शब्द संज्ञा कहलाता है। आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। नाउन विथ एग्जाम्पल: कुछ उदाहरण देखें। द प्रेसिडेंट हैज़ ए बिग हाउस, शी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, द फिश स्विम इन द ओशन, ही लव्ड प्लेइंग विथ कैट्स, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से जो लाल अक्षर में हैं वो सभी नाउन्स हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस: सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। संक्षिप्त में देखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रॉपर नाउन: ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए स्पेसिफिक नाउन्स मेंशन्स अर्लियर इन ए सेंटेंस सो दैट यू डोंट हैव टू कीप सेइंग राइटिंग दैट पार्टिकुलर नाउन्स। A pronoun is used that takes the place of the common or proper noun. He, I, ours, him, me, this, his, my, that, she, mine, this, her, they, those, hers, theirs, all, it, them, any, its, theirs, both, you, we, each, your, us, some, yours, ours, many, who, both, others, whom, all, others, whose, that, what, but इत्यादि सब प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन के कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स: द ब्राउन शूज आर माइन, हर डॉटर हैज़ बीन किडनैप्ड, ही इज़ अवर न्यूज़ science teachers, you have comes to my success party, we are busy, extra books and copies, she is eating an apple, her mother is a doctor, he is very good at English, they are weak in mathematics, everyone has their own cars, these are apples and those are orange। इस तरह से जो लाल अक्षर में लिखे गए हैं सभी प्रॉपर नाउन्स हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम,
पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउंस। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। और छठवा है निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। सर्वनाम के भेद को एक बार और देखें। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। आइए सर्वनाम को उदाहरणों से समझते हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउंस ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता, फर्स्ट पर्सन जिसमें मैं, हम, आई, वी। मध्यम पुरुष श्रोता, सेकंड पर्सन होता है, तू, तुम, आप, यू। और तीसरा है अन्य पुरुष जिसके बारे में थर्ड पर्सन, यह, वह, ये, वे, वो, दिस, दैट, दे। दूसरा है निश्चयवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह, वह, ये, वे, वो, दिस, दैट, दिस, दोस। तीसरा है अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट कोई, कुछ, समवन, समथिंग्स। चौथा है संबंधवाचक रिलेटिव जो, सो, हुज, दैट। और पांचवा है प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव कौन, क्या, हु, व्हाट। छठवा है निजवाचक रिफ्लेक्सिव आप, सेल्फ। पार्ट ऑफ स्पीच में तीसरा भाग है एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि सब विशेषण हैं। एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन्स। जूस पियर्स, रेड टोमेटोस, राइप प्लम्स, एक्सपेंसिव ओनियंस। इस प्रकार से जो रेड अक्षर में लिखे गए हैं सभी एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? साइज में बिग, स्मॉल, लार्ज, हर्ज, लिटिल, शॉर्ट, टॉल, टिनी। टेक्सचर में स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, वॉब्स, रफ, स्लेपरी, सजी, क्रंची। शेप में सर्कल, स्क्वायर, फ्लैट, स्क्वायर, राउंड, कोन, ओवल, वाइड। फीलिंग में एंग्री, हैप्पी, फनी, काइंड, सिली, स्वीट, जेंटल, सैड। टाइम में एंशियंट, अर्ली, फास्ट, लेट, क्विक, रिपीट, स्लो, स्विफ्ट। एडजेक्टिव के कुछ उदाहरण देखते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे द जॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड अस। जैक इज एन एंग्री यंग मैन। माइकल इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन इन हिज बटालियंस। थॉमस इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लासरूम। इस तरह से इन वाक्यों में जो रेड कलर में लिखे गए हैं वे सभी एडजेक्टिव हैं, विशेषण के उदाहरण हैं। एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब आर मॉडिफाइज nouns and pronouns is an sentence. It normally indicates qualities, size, shape, duration, feelings, content, and more about a noun or pronouns. एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ इंटरोगेटिव, 5 न्यूमेरिकल, 6 क्वांटिटिव, 7 प्रॉपर और 8 पॉसेसिव एडजेक्टिव। चौथा वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना आदि। वर्ब ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शंस। जंपिंग गर्ल,
द बेबी स्लीपिंग, ए मैन इट्स ए बर्गर। इस तरह से जो लाल अक्षर में लिखे गए हैं सभी वर्ब हैं। कुछ वर्ब के उदाहरण यहाँ देखें। फिजिकल एक्शंस टू जंप, मेंटल एक्शंस टू थिंक, स्टेट्स ऑफ बीइंग्स आई एम कोल्ड टू बी। आसान भाषा में वर्ब को समझें। स्लाइड, प्ले, वॉक, लिसन, इस तरह से ये सभी वर्ब हैं। मेन वर्ब्स हैं रन, लुक, लिसन, लाफ, ड्रिंक, पेंट, डांस, किक, राइट, राइट्स। इस तरह से ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के प्रकार। क्रिया के दो मुख्य प्रकार हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया। रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। डिफरेंस टाइप ऑफ वर्ब। फर्स्ट फिनिट वर्ब, सेकंड नॉन फिनिट वर्ब, थर्ड स्टेटिव वर्ब, फोर्थ एक्शन वर्ब, फिफ्थ ट्रांसटेटिव वर्ब, सिक्स इंटरेस्टिव वर्ब, सेवंथ लिंकिंग वर्ब, एट्थ मॉडल वर्ब, नाइन्थ एक्सिलरी वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे इसकी विशेषता है। सरल भाषा में समझें। जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है अथवा जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, इसमें तेज क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की कुछ उदाहरण देखें। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तुम कल स्कूल जाते हो, वे रोज़ सुबह ट्रेन से जाते हैं, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलूँगा, वह अभी तक घर पर है, हम खुशी से गाते हैं, मैं आज काम पर था, तुम कभी कभी अपने दोस्तों से मिलते हो, वे सभी अपने शहर से बाहर जाना चाहते हैं, मैं अभी तक अपने काम में व्यस्त हूँ। जिसमें लाल कलर का चिन्ह लगा है वे सभी क्रिया विशेषण हैं। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट modifies a verb and adjective or another adverb। आइए इंग्लिश में कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक्सप्लोर eagerly case adventure। Eagerly is an adverb because it is modifying the verb chase। Some explore visit amazing beautiful palace। Amazingly is an adverb because it is modify the adjective beautiful। Others quit bravely explore the unknown space। Quit is an adverb because it is modified the adverb bravely, which is modified the verb explore। कुछ एडवर्ब को आइए देखते हैं। नाइसली, सेल्डम, सॉफ्टी, नेवर, टू, मोस्टली, स्लोली, ऑलवेज, वेल, एग्जैक्टली, वेरी, ऑफ्टन, क्लियरली। पार्ट ऑफ स्पीच के छठवें प्रकार हैं प्रीपोजिशन, संबंध सूचक वाक्य। प्रीपोजिशन संबंध बोधक किसे कहते हैं? किसी संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को संबंध बोधक या प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एट, इन, ऑन। एट द बस स्टॉप, इन द रूम, ऑन द टेबल। Definition of prepositions। Prepositions is a word that comes before nouns or pronouns and establishes the relation between nouns and other part of the sentence। Some important prepositions: at, on, in, by, with, among, between, for, under, below, beneath, its। प्रीपोजिशंस वाले शब्दों के कुछ उदाहरण आप देखें। Exercise in prepositions। The boys are playing on the road now। लड़के अब सड़क पर खेल रहे हैं।
दिस वुमेन वांट टू गो टू दिल्ली बाय बस। यह महिला बस से दिल्ली जाना चाहती है। ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका। वह अमेरिका से लौट रहे हैं। माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2005। मेरे पिता 2005 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ही इज़ राइटिंग ए लेटर विथ पेन। वह कलम से पत्र लिख रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच के 7वें नंबर पर है कंजक्शन, समुच्चयबोधक वाक्य। कंजक्शन, समुच्चयबोधक वाक्य किसे कहते हैं? समुच्चयबोधक कंजक्शन यह वह शब्द है जो बीच में आकर दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। उसे कंजक्शन, समुच्चयबोधक या संयोजक कहते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। Conjunctions. Conjunction is a word which is used to join word, phrase, clause and sentence to one another's. Example देखें, and but for us also have yes hands. कंजक्शन को 3 भागों में बांटते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फॉर एंड नॉर बट आर एट एंड सो। दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आफ्टर, आल्थो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, इट्स। तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शंस, इधर आर, नेदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, बट एंड इट्स। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन किसे कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक अर्थात कंजक्शन कहते हैं। ए कंजक्शन इज वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, क्लॉसेस आर सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, एंड, बट, सो, फार, विल, व्हेन, आर, अस, वेल, अस। इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं, जैसे मेरे पास एक घड़ी और गेंद है। आई हैव ए वॉच एंड ए बॉल। राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है। राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट। वह समय पर कार्यालय नहीं आया इसलिए बॉस ने उसे डांटा। पार्ट ऑफ स्पीच के 8वें नंबर पर है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अवयव कहते हैं, जैसे आह, वाह, काश, शाबाश। विस्मयादिबोधक को और सरल रूप में देखें। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों वे विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे, ओह, शाबाश, काश आदि। विस्मयादिबोधक के उदाहरण, अरे आप कौन हो? हे राम, यह कैसा हुआ? धिक्कार है तुम्हें, हाय मुझे देर हो गई। जैसे कि आप ऊपर में दिए गए वाक्यों में देख सकते हैं कि अरे, हे राम, हाय आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से किसी तीव्र भावना को जताने का प्रयास किया जा रहा है, अतः ये शब्द विस्मयादिबोधक कहलाएंगे। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यूज्ड merely to express some sudden feelings of the mind. Examples, hooray, our side has won. Alas, our side has lost. Whoosh, I hear someone coming. कुछ और एग्जाम्पल देखें। Hey, what are you doing today? Wow, you look so beauty. Bro, you sprite is correctly. Ha, what a fresh surprise. Oof, sorry, it was my fist. इस प्रकार से उफ, यस, हुर्रे इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सभी इंटरजेक्शन हैं। Interjections are small words that bear no grammatical connections with the sentence in which they are used. They express the emotions or sentiments of the speakers of the conversations or protect. They are usually followed by an exclamation mark. इंटरजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इंटरजेक्शंस, सेकेंडरी इंटरजेक्शन। प्राइमरी इंटरजेक्शंस आर इंटरजेक्शंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एग्जाम्पल, उफ, ओच, हर्ष। सेकेंडरी इंटरजेक्शंस आर वर्ड फ्रॉम अदर्स categories that comes to be used as interjections in
वर्चुअस ऑफ द मीनिंग्स। एग्जाम्पल धम है। इंटरजेक्शन 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, द इंटरजेक्शंस ऑफ द ग्रीटिंग्स। सेकंड, द इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। थर्ड, द इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशंस। फोर्थ, द इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल्स। फिफ्थ, द इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज। सिक्स, द इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो। इस तरह से आज की ग्रामर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भागों को आसान भाषा में समझा। थैंक यू।